परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हजारों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। 19वां अध्याय। इन बातों के बाद अध्याय 17 व 18 में बाबुल के धर्म तथा वाणिज्य तंत्र के नाश के बाद, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। जहां तक परमेश्वर के प्रकोप के उंडेले जाने की बात है, पृथ्वी का दंड बाबुल पर पूरा हो गया। अब एक अंतिम छोटी सी लड़ाई शेष है जो अध्याय 19 में हमें मिलती है। दंड व परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पृथ्वी पर उंडेला जा चुका है। पृथ्वी पर सामर्थ व बड़ी महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने का अब समय आ गया है कि वह परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे, और यही कारण है कि स्वर्ग में ऐसा बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि मैं वहां उपस्थित रहूं और स्वर्गीय स्थानों पर यह कहते पाऊं, हालेलुया। दूसरी आयत में, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। हर समय हमें यह आश्वासन मिलता रहा है कि परमेश्वर के निर्णय सत्य व धर्मी हैं, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां शैतान निरंतर परमेश्वर को चुनौती देता है। परमेश्वर के निर्णयों के सच्चे होने में जो रुकावटें डालते हैं, प्रत्येक वे सदा ऐसे लोग होते हैं जो उसके सच्चाई को चुनौती देने को तैयार रहते हैं। परमेश्वर सच्चा व न्यायी है। प्रत्येक दंड के समय इस बात की घोषणा की गई है, हे प्रभु, तेरे निर्णय सच्चे और ठीक हैं। अदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा के मन में जो विचार रोपा वो यह था कि परमेश्वर ठीक नहीं है, कि परमेश्वर उसको वह देना नहीं चाहता जो उसका लाभ का है। अपने स्वार्थ के कारण उसने हव्वा को फल खाने को मना किया। शैतान का यही एक उद्देश्य था। वह हर समय परमेश्वर के निर्णयों को चुनौती देता रहा है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर क्या करेगा, परंतु इतना जानता हूं कि वह जो भी करेगा वह हमारे लिए पूर्णतः अच्छा और ठीक होगा। हे प्रभु, तेरे निर्णय सच्चे और ठीक हैं। परमेश्वर के निर्णयों के विषय में कभी चिंता न करें। मैं कई बार सारी बातों को ध्यान में रखे बिना ही निर्णय लेता हूं, इसलिए मेरे निर्णय कई बार गलत होते हैं। मुझे अपने निर्णयों के लिए कई बार क्षमा मांगनी होती है। परमेश्वर को अपने निर्णयों के लिए कभी क्षमा नहीं मांगनी पड़ती। दूसरी आयत में, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया। 17वें अध्याय में हम एक महान धर्मतंत्र का उल्लेख देखते हैं जिसने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया था। वो कौन था? जिसने कहा, धर्म मनुष्यों का नशा है। सचमुच ये बात सही है। इन धर्मी जनों को सहन करने में मेरे लिए बड़ी कष्ट की बात होती है। मेरा यह विश्वास है कि धर्म और मसीह विश्वास में महान अंतर है। धर्म वो है जिसमें मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है और उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग लेता है। मसीही विश्वास एक ऐसा मार्ग है जिसमें परमेश्वर मनुष्य के पास आता है, धर्मों से एकदम विपरीत। मसीही विश्वास में एक परमेश्वर लोगों तक पहुंचता है। यही एक कारण है कि अन्य धर्म सफल नहीं होते। आप एक सीमित आधार से आरंभ करके असीमित तक नहीं पहुंच सकते। असीमित परमेश्वर के लिए सीमित मनुष्य तक पहुंचना कोई समस्या की बात नहीं है। धर्म आपको बताता है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको कुछ काम करने हैं ताकि परमेश्वर आपको ग्रहण करे। मसीहत आपको बताती है कि आपकी धार्मिकता गंदे चितड़ों के समान है। परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के आधार पर आप उसकी दया पर रहते हैं। परमेश्वर दयालु है। इस धरती पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम परमेश्वर को भेंट कर सकें और वह उसकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। वह आपको जैसे आप हैं वैसे ही ग्रहण करता है। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो मेरे पास आता है उन्हें मैं किसी भी प्रकार न निकालूंगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है परमेश्वर की आराधना नियुक्त विधि से न करना। परमेश्वर कैसे कहता है कि हम उसकी उपासना करें? आत्मा और उसकी आराधक आत्मा व सत्य के साथ उसकी आराधना करें। यदि आप परमेश्वर की आराधना किसी नियुक्त तरीके से नहीं करते हैं और उस तरीके से करते हैं जिसको उसने वर्जित किया है, तो यह आत्मिक व्यभिचार है, अर्थात किसी नियुक्त तरीके से न करना। परमेश्वर से एक प्रेम के संबंध को बनाना धर्म नहीं है। वो आपको धार्मिक बनाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसके साथ संबंध को बनाएं, एक प्रेम पूर्ण संबंध, न ही कानूनी संबंध। दूसरी आयत, और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। यीशु ने स्वयं को अपने समय के धर्मतंत्र के विरोध में पाया और वे धार्मिक लोग ही थे जिन्होंने यीशु को क्रूस तक पहुंचाया। वे धार्मिक अगुवे ही थे जिन्होंने पिलातुस रोमी सरकार पर बल दिया कि उसको मृत्यु दंड दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको ग्रहण करता है।
आप जैसे भी हैं उसका आधार अनुग्रह, प्रेम और दया है। यीशु अपने समय के धार्मिक अगुओं के विरोध में था और उन्हीं ने उसे क्रूस देने के विचार को प्रोत्साहन दिया। संपूर्ण इतिहास में धार्मिक अगुओं ने ही कलीसिया को सताया है। यह आज भी चल रहा है। यूनान में एक विश्वासी ने 16 वर्षीय लड़के को बाइबल दी तो उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया गया। ये कानून यूनान के ऑर्थोडॉक्स कलीसिया द्वारा बनवाया गया है। वो आज यूनान में 3.5 वर्ष की जेल काट रहा है क्योंकि उसने एक 16 वर्षीय लड़के को बाइबल दी और लड़के ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। मिस्र में किसी भी व्यक्ति को मसीह विश्वास में लाना मृत्युदंड है। हमारे एक पास्टर वहां डॉक्टर थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे अपने मिस्री भाइयों को यीशु के बारे में बताएं और उन्होंने कई ट्रैक्ट्स लिखे तथा मुसलमान भाइयों को मसीह के विश्वास में लाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मिस्री जेल में डाल दिया गया, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और देश से निकाल दिया गया। यदि वो वहां रहते तो उन्हें सचमुच मृत्युदंड अवश्य मिलता। हमारे देश में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने उस धर्म तंत्र का न्याय किया और अपने लोगों के लहू का पलटा लिया। मसीही विश्वासियों पर सताव विशेष तौर से धर्म तंत्रों एवं धर्म गुरुओं द्वारा आया है। 3 आयत, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यह दंड बाबुल के लिए है। 4 आयत, और 2400 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। यहां हम शब्द हालेलुया पाते हैं। इसका प्रयोग नए नियम में पहली बार हुआ है और 4 बार प्रयोग किया गया है। ये एक शब्द है जिसका अर्थ है यहोवा की स्तुति हो। 5 आयत, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से डरने वाले सब दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। यहाँ स्तुति परमेश्वर की हो रही है और स्तुति के लिए प्रेरणा परमेश्वर के सिंहासन से मिल रही है। 6 आयत, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और जल का सा शब्द और गर्जनों का सा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। कल्पना करें कि परमेश्वर की स्तुति करने और उसको महिमा करने के लिए लाखों लाख मसीही जो उस महिमापूर्ण मंडली में जमा होंगे, तो स्तुति की कितनी बड़ी आवाज होगी। यूहन्ना ने उस आवाज को बहुत से जल के उमंडने और बड़ी गर्जन के समान सुना। प्रभु की महिमा हो, मेरे लिए तो इसकी प्रतीक्षा करना कठिन होता जा रहा है। 7 आयत, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मेमने की विवाह का भोज पृथ्वी पर होगा और अब वो आने को तैयार है ताकि अपने राज्य की स्थापना करे और हमें अपने साथ ले जाए। मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है और उसकी पत्नी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। 8 आयत, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या हैं? प्रेरित पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों से अपने इब्रानी होने के बीते समय की बात करते हुए कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। परंतु उसने कहा, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो यीशु मसीह की धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा मुझे मिलती है। परमेश्वर मेरे विश्वास को धार्मिकता गिनता है, इसलिए मुझे शुद्ध, श्वेत व स्वच्छ मलमल के वस्त्र मिलेंगे, और बारीक मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता का प्रतीक है। वो धार्मिकता जो परमेश्वर मेरे नाम पर लिखता है, क्योंकि मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं। तो ये मसीह पर विश्वास द्वारा हमारी धार्मिकता ठहराई गई है। ये कर्मों की धार्मिकता नहीं है। ये नहीं कि आप अपनी भक्ति से विश्वास योग्य थे, या आपने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, या फिर बाइबल के इतने अध्याय आपने पढ़े और इतने घंटे प्रार्थना किए इत्यादि।
यही मेरे धार्मिकता का आधार नहीं, मसीह यीशु का लहू मेरे धार्मिकता का आधार है। हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन आपको बाइबल से 5 अध्याय पढ़ने चाहिए। प्रतिदिन आपको 20 मिनट घुटनों पर प्रार्थना करना चाहिए। कम से कम 2 लोगों को गवाही देनी चाहिए। यही सब हमारे लिए धार्मिकता के नियम बन जाते हैं और फिर सप्ताह भर आप बड़े धर्मी बने रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि ऐसा आप करते होंगे। करते हैं तो अच्छा है। 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रभु यहाँ अंत में उस उक्ति पर बार बार बल दे रहा है कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। बार बार हम इसे दोहराया गया पाते हैं। ये परमेश्वर के सत्य वचन है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि यह परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरे लिए रुचिकर बात है कि जब यीशु क्रूस पर टंगा हुआ था तब परमेश्वर ने उसकी निर्दोषिता के लिए कितनी पीड़ा उठाई। यहूदा ने याजकों को पैसा लौटा दिया और कहा, मैंने निर्दोष का लहू बहाया। पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैंने उसको जांचा है, मुझे उसमें कोई अपराध नहीं दिखा। चोर ने कहा, हम तो अपने किए का दंड भोग रहे हैं, परंतु इसने तो कोई अपराध नहीं किया। परमेश्वर यह सुनिश्चित कर रहा था कि आप जाने कि यीशु निर्दोष है, यद्यपि वो क्रूस पर है। यह उसके अपराध या दोष के कारण न था, वह आपके पापों के लिए प्राण दे रहा था। परमेश्वर मनुष्य के लिए अपने आने वाले समय की महिमा की बात करता है, जो है मेमने की विवाह का भोज। धन्य हैं वे जो इसके भागी हैं। ये परमेश्वर के सत्य वचन है। और 10वीं आयत में हम देखते हैं, और मैं उसे दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हम भी यूहन्ना के समान परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के ज्ञान के साधनों व माध्यमों की उपासना करने लगते हैं। यह सेवकाई में एक बहुत बड़ा संकट है। आत्मिक वरदानों के प्रयोग में भी बड़ा संकट होता है, क्योंकि लोग परमेश्वर के सेवक को श्रद्धा अर्पित करने लगते हैं। और यहाँ यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करता है। वह उसको ऐसा करने से मना करता है कि वह तो उसके जैसा एक दास है, केवल परमेश्वर की ही आराधना उसे करनी है। यह मनुष्य की एक आवश्यकता है कि किसी की आराधना करे। मनुष्य के लिए उसकी आराधना करना आसान होता है जिसको वो देखता है। यह मनुष्य की गलती है, जैसा पौलुस रोमियो से कहता है, उन्होंने सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टि की उपासना की। मनुष्य परमेश्वर की गौरवशाली सृष्टि को देखता है, न कि सृष्टिकर्ता को। और इस प्रकार यूहन्ना वही गलती कर रहा है और स्वर्गदूत उसका सुधार करता हुआ कहता है, तेरे समान मैं भी परमेश्वर का दास हूं, तू परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके काम का श्रेय आप लें, उसके काम के लिए आप महिमा न लें। 10वीं आयत में आगे, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, अर्थात यहां भविष्यवाणी का केंद्र यीशु मसीह है। यही भविष्यवाणी है, यही इतिहास है। दरअसल इतिहास का शीर्षक अर्थात उसकी कहानी है। यह सब मसीह से पूर्व और प्रभु के वर्ष के बाद के इतिहास पर केंद्रित है। यीशु भविष्यवाणी की आत्मा है, यह उस पर केंद्रित है। प्रभु आपको यह बताने में रुचि नहीं रखता कि आपका विवाह किससे होगा या अगले सप्ताह आपका क्या होगा। यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। भविष्यवाणी का केंद्र यीशु मसीह है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। 11वीं आयत, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। हम पाते हैं कि यीशु विश्वास योग्य गवाह कहलाता है, अर्थात सत्य व विश्वास योग्य गवाह। तो वह श्वेत घोड़े पर सवार है और वह धर्म के साथ लड़ाई व न्याय करता है। यहाँ फिर से उसके न्याय की धार्मिकता को प्रमाणित किया गया है। 12, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। यह उसके अग्निमय न्याय का प्रतीक है। और आगे लिखा है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता, और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब वस्तुएं उसके द्वारा सृजी गईं, और कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो उसके बिना बनाई गई हो। और वह मनुष्यों की ज्योति था, और वचन देहधारी हुआ, और उसने हमारे मध्य डेरा किया, और हमने उसकी महिमा को देखा, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और अब वह परमेश्वर के वचन के रूप में आता है।
और 14वीं आयत में लिखा है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मैं उस सेना का सदस्य होऊंगा और आप भी, क्योंकि हम यही श्वेत व शुद्ध मलमल पहने होंगे जो पवित्र लोगों की धार्मिकता है। 15वीं आयत में, और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी तथा दो धारी तलवार से तेज है। उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है। 15वीं आयत में आगे, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर वह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये लहू में डूबा हुआ वस्त्र यशायाह 63 के संदर्भ में है। यह उसका अपना लहू नहीं है, परंतु उसके शत्रुओं का लहू है जिसको वो पांव से रौंदता है। यशायाह 63 बताता है, यह वह है जो बोस्रा नगर के बैंजनी वस्त्र पहने हुए एदोम से चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता हुआ चला आता है। यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। उस काल में लोग अंगूरों को हौज में डालकर पैरों से रौंदा करते थे, और जब तक वे अंगूर को रौंदते थे तथा उसका रस निकालते थे, तब तक वहां नाच गान होता रहता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंगूर के रस के छींटे पूरे दिन दाख रौंदने के बाद उनके वस्त्रों पर दाग लग जाते थे। मैंने तो अकेले ही हौद में दाख को अकेले रौंदा है, और कोई मेरे साथ न था, क्योंकि मैं क्रोध के साथ उनको रौंदूंगा और अपने प्रकोप में रौंदूंगा, और उनका लहू मेरे वस्त्र पर लगेगा और मेरे वस्त्र पर दाग लगेंगे, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे हृदय में है और मेरे छुड़ाए हुओं का वर्ष आ गया है। वह मनुष्य के विद्रोह को समाप्त करने आ रहा है, वह दाख के हौज को रौंदने आ रहा है। इस पृथ्वी पर लाखों लोग हैं जो उससे युद्ध करने के लिए जमा होंगे। इस्राएल का समस्त मध्य पूर्वी क्षेत्र मगिदोन से लेकर एदोम तक विश्व की बड़ी सेना से भरा होगा। उनकी संख्या करोड़ों में होगी, और वचन बताता है कि 20 करोड़ लोग वे होंगे। और जब वे प्रभु व उसके अभिषिक्त के विरुद्ध जमा होंगे, तब घोड़ों की लगाम तक मगिदोन में लहू बहेगा। यहोशाफात की घाटी से लेकर एदोम तक जाएगा। और यहाँ भजन संहिता अध्याय 2 देखने को मिलता है, जहां लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति रख कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। यहां हम उसे देखते हैं कि वह लहू में डूबे वस्त्र पहने हुए और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकली, जिसके द्वारा ये विद्रोही सेनाएं नाश होंगी, अर्थात वह अपने वचन से उन्हें नाश करेगा। हमें बताया गया है कि वह आदि में परमेश्वर के साथ था और उसने सब वस्तुओं की सृष्टि की। हम इस विस्तृत सृष्टि को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, और उसने इसकी सृष्टि कैसे की। उसने बोला और वे अस्तित्व में आ गईं। चारों ओर अंधियारा था और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और ज्योति हो गई। हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ का एहसास करें। उसका वचन जीवित व सामर्थी है। उस दिन जब वो आएगा और विश्व की सामर्थी सेना इकट्ठी होगी, तब उसे नाश करने के लिए, और वह केवल बोलेगा और चोखी तलवार उसके मुंह से निकलेगी। वह उन एकत्रित विद्रोहियों को नाश करेगा जो उसके विरुद्ध इकट्ठे होंगे। मैं सोचता हूं कि वह केवल यह कहेगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17वीं आयत, और मैंने सूर्य पर एक स्वर्गदूत को खड़े देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ। अब हम आनंदित हो रहे हैं क्योंकि हम मेमने के भोज में शामिल होंगे। एक और भोज होगा जो परमेश्वर पक्षियों के लिए करेगा, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। पवित्र वचन में उसे नरक कहा गया है, जो अधर्मियों का अनंत निवास है।
इसके विषय में यीशु ने कहा था कि परमेश्वर ने इसे शैतान और दुष्टात्माओं के लिए तैयार किया है। नरक के प्रथम 2 निवासी होंगे मसीह विरोधी तथा उसका नबी। 1000 वर्ष तक वहां केवल ये 2 ही निवासी होंगे। 1000 वर्ष के बाद शैतान और समस्त दुष्टात्माएं जो शैतान के साथ विद्रोह में शामिल हैं उसमें डाली जाएंगी, और वे लोग भी जो शैतान के साथ परमेश्वर के विरुद्ध थे उस अंधियारे में होंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक या अधोलोक पृथ्वी के भीतर है, अतः कुंड भी पृथ्वी के भीतर है, और शायद वो पृथ्वी के भीतर एक क्षेत्र है जो खाली है और आप उसमें गुरुत्वाकर्षण से निरंतर गिरते रहेंगे। आप कभी तह तक नहीं पहुंचेंगे, वहां निरंतर गिरना होगा। आदम से लेकर अब तक के सब अधर्मियों को समा जाने के लिए नरक का क्षेत्रफल गोलाई में 10 मील के व्यास से अधिक का ही होना चाहिए। 21 और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती मार डाले गए। तलवार क्या है? वो वचन जो उसके मुंह से निकलता है। जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। पृथ्वी के समस्त गिद्धों को परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए भोज में आमंत्रित किया जाएगा।